विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास बहुत सारी ताकत है, अगर आपका हेजेमोनिक पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर आपका आधिपत्य है, तो आपके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पावर को आप कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो उसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना पड़ता है कि वंस अ हेजमन इज नॉट ऑलवेज अ हेजमन, कि अगर एक बार आपके पास वो आधिपत्य है, हेजमनी है, तो वो हमेशा से आपके लिए या फिर आपके पास वो पावर नहीं रहने वाली है। एग्जाम्पल में देखें, रोमन एम्पायर देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखें तो एंशिएंट ग्रीक को देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखें तो ग्रेट ब्रिटेन को देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखें तो डिक्लाइनिंग हेजेमोनिक पावर ऑफ अमेरिका देख लीजिए। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज वेनेजुला में हुए 2 और 3 तारीख की रात को इंसिडेंट को, जब पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उनके देश से उठाया गया हो और अपने दूसरे देश में अमेरिका ने लेकर के आया है। सिमिलर इंसिडेंट 2003 में सद्दाम हुसैन के साथ भी होता है। क्या थे कारण वेनेजुला के सिटिंग प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाने का? क्या है वेनेजुला से इनको उठाने के 4 कारण जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है यूएसए के द्वारा, और क्या है बिहाइंड द बैक स्टोरी, क्या है ये ऑयल क्राइसिस का पूरा मामला, क्या है ये लोकतंत्र का बर्डन जो अमेरिका इतने सालों से अपने सर पे ढो रहा है और इस लोकतंत्र के नाम पे न जाने कितनी धज्जियां उड़ा रहा है पूरे विश्व में। बात करेंगे इन डिटेल हम लोग द इंसिडेंट ऑफ वेनेजुला के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। करंट अफेयर के टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट और गर्म टॉपिक है ये। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो 2 और 3 तारीख के रात को ऑपरेशन कंडक्ट किया अमेरिका ने, उसको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा। और यह पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने दूसरे देश की सोवरेनिटी की धज्जियां उड़ाई हों। अब यही काम अगर कोई दूसरा देश करे तो आप सोचिए कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा, कि आप किसी दूसरे देश में घुसते हैं, वहां के प्रेसिडेंट को उठाते हैं और अपने देश में आ जाते हैं, साथ ही साथ भारी भरकम बमबारी भी करते हैं। सिमिलर इंसिडेंट कुछ दिन पहले अमेरिका ने खुद किया था, लेकिन इससे कहें तो इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक कुछ इंसिडेंट 1989 में पनामा में भी वहां के हेड ऑफ स्टेट को उठाया गया, वहां पे भी ये इंसिडेंट हुआ और वहां पे भी वो ड्रग्स के मामले आए। क्या है ड्रग्स का मामला, आगे मैं आपको समझाता हूं। दूसरा, इराक सद्दाम हुसैन, इन पे भी जो ऑपरेशन चलाया गया 2003 में कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, प्रूफ भी नहीं हुआ और बेचारे जान से गए। दूसरा चीज, अफगानिस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए तालिबानियों से लड़ने के लिए अमेरिका की मिलिट्री आई, 11 साल तक रही, उससे भी ज्यादा रही, कुछ कर नहीं पाई और वापस चली गई। और आज भी अफगानिस्तान की धज्जियां अमेरिका ने ही पूरी तरह से उड़ाई। अब आप बात करते हैं कि बेसिकली ये जो वेनेजुला है वो सिचुएटेड क्या है। वेनेजुला आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, कोलंबिया के आसपास का एरिया है और अमेरिका से नजदीक है। अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोलंबिया के पास एक देश है जिसको हम लोग वेनेजुला कहते हैं। अब वेनेजुला से उसको दिक्कत क्या आ रही थी, उससे पहले समझिए कि 2 और 3 तारीख के रात को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम देकर के अमेरिका की जो स्पेशल ऑप्स की टीम है उन्होंने क्या किया, वहां के जो सिटिंग प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ को एब्डक्ट कराया, या फिर यूं कहें तो किडनैप एक सही टर्म होगा। अब इसके बाद जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बस कंडक्टर के तौर पे शुरू में उन्होंने काम किया, अपना पॉलिटिकल जो कहते हैं आर्किटेक्ट उन्होंने बनाया, अपना माउंट एवरेस्ट जैसा इमेज उन्होंने क्रिएट किया अपने इस वेनेजुला के शहर में। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट किया, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, प्रेसिडेंट रहे और 2013 से अभी तक जो है वो प्रेसिडेंट के पद पे हैं। इन पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। आरोप ये भी लगता है कि अनफेयर मीन्स के तरीके, माल प्रैक्टिसेस के तरह से इलेक्शंस को ये पूरी तरह से मैनिपुलेट करके ये चुनाव में जीतते हैं। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और वेनेजुला की क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। वेनेजुला में बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, लेकिन अमेरिका को उससे क्या लेना देना। अमेरिका कहता है 4 कारण है कि हमने इनके प्रेसिडेंट को उठाया, और ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि जब आप किसी देश पे हमला करते हैं तो वो भी देश रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन यहां पे तो सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा दिया गया। अमेरिका का कहना है कि इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। ये जो वेनेजुला है बगल में कोलंबिया है, अब यहाँ पे मैक्सिको एंड यूएस है, तो वेनेजुला और कोलंबिया के रास्ते हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रग सप्लाई होते हैं, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत ज्यादा हजार्डियस है, वहां की यूथ के लिए या फिर वहां के लोगों के लिए।
जिससे बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, क्योंकि वेनेजुला में बहुत ज्यादा ही आप देखिए तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो 7 मिलियन क्राइसिस, जो 7 मिलियन रिफ्यूजीज जो हैं वो अमेरिका में सेटल डाउन हो रहे हैं। और अमेरिका में आपको पता है हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति है जिसके तहत वो कहते हैं माइग्रेंट्स को हम अपने देश में नहीं रहेंगे, हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, घरेलू राजनीति पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि एक तो ये सारी चीजें हैं, साथ ही साथ हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है कि जब इतने सारे रिफ्यूजीज आएंगे, ड्रग्स के मामले आएंगे, तो हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। ये अमेरिका ने एक जो है आंसर दिया है। दूसरा कि माइग्रेशन क्राइसिस होगा, और तीसरा कहा है कि सैंक्शंस एंड डिप्लोमेसी जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कि हमने वेनेजुला पे सैंक्शंस लगाए, बातचीत करने का कोशिश किया, क्योंकि ये पूरी तरह से बेकार चल गया, वेनेजुला की तरफ से सही हमें रिजल्टेंट नहीं आया, पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखा, तो हमें इस चेन को ब्रेक करना पड़ा और फेल्ड सैंक्शंस के कारण हमें इन्हें एबडक्ट करना पड़ा। अब बियॉन्ड द प्रेस रिलीज, कि जो उसने प्रेस रिलीज किया उसके पीछे की कहानी समझिए जो आपको समझनी पड़ेगी। वेनेजुला दुनिया का, जी हां, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा इसके पास क्या है, ऑयल है, कच्चे तेल, जो कि आपको पता है ऑयल के लिए ईरान, इराक सब पे या फिर सेंट्रल एशिया पे भी हमेशा से कोशिश करता है अमेरिका कि उसका कब्जा रहे, क्योंकि आपके पास अगर ऑयल है तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आपके देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। अब 303 बिलियन बैरल अगर आपके पास तेल है तो आप जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर पे आएंगे। वेनेजुला छोटा सा देश है और उसके पास इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व है। अब इन सब चीज को देखें तो एक बड़ा सेंटर बनता है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है उसको रन करने में मदद करेगा, ये अमेरिका के लिए एक प्रॉफिट दिखेगा। तो जो पर्दे के पीछे की कहानी है, कहानी तेल की है। दूसरी चीज, वेनेजुला के सपोर्ट सिस्टम में कौन है, इसके सपोर्ट सिस्टम में रशिया मिलिट्री प्रोवाइड करता है, चाइना इसको इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे देश जो हैं जो कि एंटी यूएसए हैं, वो सारे के सारे यूएसए को हेल्प करते हैं, वेनेजुला को हेल्प करते हैं। इसलिए यूएसए क्या है, यूएसए इससे थोड़ा खफा रहता है। एंड उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी आर गोइंग टू रन द कंट्री फॉर नाउ, कि अब जो है कुछ दिनों के लिए हम लोग करेंगे। अब उसके लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया कि हम लोग मिल करके उसके आर्थिक विकास को देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन है कि क्या एन एक्ट ऑफ वॉर और इंटरनेशनल पुलिसिंग, क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है या फिर इंटरनेशनल पुलिसिंग है। क्योंकि आप एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा रहे हैं, सपोज भारत जाए अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उठा करके बमबारी करके लेते आए, पाकिस्तान ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा, कोई भी देश रिटेलिएट करेगा, बिकॉज इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो यूएस लॉ इन्फोर्समेंट में कहा भैया ये सब एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, हमने अपने सिक्योरिटी देखा है, ग्लोबल क्रिटिसिज्म जो है यूएसए को झेलना पड़ेगा। और चाइना, रशिया वगैरह कह रहे हैं कि भैया ये है। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमिशन की बात करें तो परमिशन लिया नहीं गया था, कभी भी परमिशन अमेरिका लेता नहीं, अमेरिका पहले एक्ट करता है, उसके बाद उसके रीजंस देता है और बताता है कि क्योंकि आई एम एन हेजेमोनिक पावर सो यू आर नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल जो लॉ है उसका भी वॉयलेशन है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हिस्ट्री में देखें तो 1989 का पनामा का जो इंसिडेंट था वो भी था, 2001 अफगानिस्तान क्राइसिस, एंड देन 2003 इराक का। तो ये सारे इंसिडेंट बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका ने सोवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई और बताया कि आपके लिए क्या है। अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट इज अ पैराडॉक्स। ठीक है, वो अपने आप में सटायर है, क्योंकि आप अमेरिका फर्स्ट के नाम पे दुनिया में धज्जियां नहीं उड़ा सकते, आपको दूसरे की सोवरेनिटी का भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा पूरा का पूरा आपके वेनेजुला का इंसिडेंट। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, इराक के बारे में चाहिए, या फिर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस पे मैं एक शॉर्ट जरूर लेकर के आऊंगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।